हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के टॉप 35 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रथम प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये कहाँ है? नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है। नेक्स्ट है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध शब्द का अर्थ बताया गया है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, वह घोड़े से ही अपने घर को छोड़े थे। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो उनको गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक पुस्तक है। जहाँ देख लीजिएगा पिटक लगा हुआ अंत है, वहाँ जान जाइएगा ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और यह 80 वर्ष की अवस्था में 483 में हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्धों का आगमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्धों का गमन हुआ था, बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट है, सांची क्यों विश्वविख्यात है? तो सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यह अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। नेक्स्ट है, किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी थी और यह गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी और इन्हीं ने गौतम बुद्ध को पाला पोसा था। नेक्स्ट है, जातक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जातक बौद्धों का धार्मिक पुस्तक है और इन्हीं में गौतम बुद्ध के बचपनों के बारे में वर्णन है जातक में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। तो महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे।
प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत यह है सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र। याद रखिएगा, त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र। यह त्रिरत्न नियम है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था और इसकी अध्यक्षता साबाकामी ने किया था और यह 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी और यह 255 ईसा पूर्व में किया गया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, कहाँ? तो पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने किया था और यह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद रचना बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, धम्मपद। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार अश्वघोष है। नेक्स्ट है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है और निरंजना नदी का दूसरा नाम फल्गु नदी भी है। ध्यान रखिएगा, निरंजना के जगह पर फल्गु नदी भी दे देता है। नेक्स्ट है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण हुआ था? तो बुद्ध में वैराग्य भावना यानी कि सन्यासी बनने की भावना किन चार दृश्यों से हुआ था? तो जब वह राजदरबार की यात्रा के लिए निकले थे तो उनको पहले बूढ़ा व्यक्ति दिखा था, फिर एक रोगी देखे थे, फिर एक लाश देखे थे और फिर एक सन्यासी देखे थे। याद रखिएगा, ये चार दृश्य को देखकर उनमें वैराग्य भावना की इच्छा हुई थी। नेक्स्ट है, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है क्या है? तो वह जातक है। जो बौद्धों के विभिन्न जन्मों के बारे में बताता है वह ग्रंथ जातक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के वर्धमान और गौतम बुद्ध के बेटे के नाम था राहुल। याद रखिएगा। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।